नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक्स दे सकते हैं हमारे इस HTML डॉक्यूमेंट को। तो हमने एक फाइल बनाई है index.html नाम से। फिर हमने यहाँ पर index.html में जाकर एक बॉयलर प्लेट लगा दिया है। यहाँ पर हम टाइटल जो रख रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हेडिंग, पैराग्राफ एंड लिंक्स के बारे में, किस प्रकार से हम लिंक्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों बॉडी पर जाना है। लिंक्स हेडिंग जो रहती है, हेडिंग नॉर्मली ये 6 प्रकार की होती है। हेडिंग जो रहती है वो कुछ टाइप्स की होती है: H1, H2, H3, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम हेडिंग पर गए। यहाँ पर हमने H1 लिखा इस प्रकार से, ये हेडिंग 1 आ गई। हेडिंग 1 आने के बाद हमने इसमें हेडिंग 6 टाइप्स की होती है। तो H1 लिखा हमने, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर H2 लिखा। H2 में हमारी हेडिंग आ गई। इसके बाद हमने H3 लिखा। H3 में हमारी एक हेडिंग आ गई। सेम इसी प्रकार से दोस्तों आप H4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम H5 लिख देंगे। H5 लिख दिया हमने, इसके बाद हम H6 लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये टाइप की हेडिंग हो गई। अब हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। इस प्रकार से आपने हेडिंग दिख रही होगी। हम इसको जूम कर देते हैं। इस हेडिंग दिखने के बाद आपको एक हेडिंग दिखे, तो अब हम इसमें आपको पैराग्राफ लिख कर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, और ये पैराग्राफ मैंने लिखा है। पैराग्राफ में लोरम एक नाम से वर्ड लिए पहले मैंने, फिर लोरम पैराग्राफ एक नाम से लोरम, मैंने 8 वर्ड्स ले लिए। आप ऐसा मान सकते हैं जनरल, पहले मैंने 5 वर्ड्स लिए थे, अब मैंने 8 वर्ड्स ले लिए। इस प्रकार से आपको 2 पैराग्राफ दिखने लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 पैराग्राफ आपको क्लियरली दिख रहा होंगे। इसमें एक हॉरिजॉन्टल वो लाइन टाइप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली मेंशन आ जाए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग हमारी 6 टाइप्स की दिख रही है। हेडिंग 1, हेडिंग, ओ सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर हेडिंग में हेडिंग 2, हेडिंग 3 है। ये हेडिंग आपने 4 लिया है, ये हेडिंग आपने 5 लेना है, और ये आपने हेडिंग 6 लेना है। तो इस प्रकार से हमें दोस्तों इस प्रकार की हेडिंग लिखा है: हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो यहाँ पर हमने 2 पैराग्राफ बनाए और बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। इसके बाद दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि आप इसमें किस प्रकार से लिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने एक नया index.html बनाया। इस index.html के अंदर हम अपने दिखाएंगे लिंक। तो हमने वापस से बॉयलर प्लेट बनाया। बॉयलर प्लेट के बाद हमें यहाँ पर टाइटल डालना है लिंक इन HTML। ठीक है दोस्तों, हमने ऐसे कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर नॉर्मली जो लिंक होती है, लिंक HTML में वो 3 टाइप की होती है। या तो लिंक हमारी एक्सटर्नल हो जाएगी। हम इस शुरू से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लिंक्स जनरली 3 टाइप्स की होती है। या तो इनलाइन स्टाइलिंग होगी, ठीक है दोस्तों, इनलाइन स्टाइलिंग, या फिर हमने इनलाइन स्टाइलिंग के बाद स्टाइलिंग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने कंसेप्ट पर ध्यान देना है, आपने मिस्टेक्स वगैरह पर ध्यान नहीं देना है। इसके बाद इनलाइन स्टाइलिंग हो गई पहले नंबर पर। इसके बाद दूसरी वाली जो हमारी होती है, दूसरी वाली हमारी जो स्टाइलिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इंटरनल स्टाइलिंग के बाद हमने आपको लास्ट में जो होती है वो होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो ये 3 प्रकार की स्टाइलिंग होती है। ठीक है, लिंक इन HTML। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो दोस्तों इनलाइनिंग स्टाइलिंग ये जो होती है, इस स्टाइल एट्रीब्यूट को हम डायरेक्टली HTML एलिमेंट पे ऐड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए दोस्तों आपने ये HTML लिखा, सॉरी आपने हेडिंग लिखा H1 में आपने लिखा कोड विथ अस।
ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख दिया। अब आपने, अगर आपने यहाँ पर जाकर कोई स्टाइल ऐड कर दिया, आपने ऊपर जाकर कोई स्टाइल ऐड कर दिया, इस प्रकार से स्टाइल में आपको गए और आपने वहाँ पर जाकर कलर दे देना है। कलर आपने दे दिया, इसमें ब्लू कलर दे दिया। ब्लू कलर देने के बाद जब आप, तो इस प्रकार से जब आप स्टाइलिंग करते हो, इस प्रकार से जब आप स्टाइलिंग करते हो, तो इस स्टाइलिंग को हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। समझ है दोस्त? ठीक है, इस स्टाइलिंग को हम क्या बोलेंगे? इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है दोस्तों, ये इसका कोई समझाना है पूरी, तो ये ओपन विथ लाइट सर्वर से चला देना। तो इस प्रकार से इनलाइन स्टाइलिंग हो गई। इनलाइन स्टाइलिंग के बाद दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे कि आप किस प्रकार से इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इंटरनल स्टाइलिंग जो रहती है उसको हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। ये हमारा हेड सेक्शन है। इस हेड सेक्शन के अंदर हम इस प्रकार से स्टाइल कीवर्ड से डिफाइन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने गलत भी लिखा है तो आपको ठीक से बताने लग जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टाइल लिखा, इस स्टाइल के अंदर अब हमने एक इंटरनल स्टाइलिंग देना चाहा। इंटरनल स्टाइलिंग देने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा, और ये हम इसको स्टाइल में इंटरनल स्टाइलिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ बनाना है। सपोज हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ में हमने लॉरेंट टेन लिखा, ये पैराग्राफ आ जाना है। अब हम चाहते हैं कि हम इस पैराग्राफ को इनलाइन स्टाइलिंग की मदद से स्टाइल करें। तो हमने पैराग्राफ आना है, इसके बाद या तो सेमी का, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद हम इसको कलर सपोज दे रहे हैं पिंक। दोस्तों हमने जैसे इसको पिंक दिया, तो अब हम यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग देख सकते हैं। इसका कलर थोड़ा डार्क नहीं है, तो दोस्तों हम इसका कलर थोड़ा डार्क कर देना है। पैराग्राफ में टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है हमको। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज नहीं तो फॉन्ट हम इसका बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट हमने मान लीजिए इसका 30 पिक्सल कर दिया। फॉन्ट हमने इसको बड़ा कर दिया दोस्तों, तो हमें फॉन्ट इसका थोड़ा बड़ा दिख रहा है। जी, बाई डिफ़ॉल्ट ही अभी ऐसे ही आ रहा है, इसको हम और क्लियरली देखेंगे बाद में। अभी आपने बस कंसेप्ट समझना है कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर जाकर और इनलाइन स्टाइलिंग दे दी। ठीक है दोस्तों, तो हमने किस प्रकार से यहाँ पर इंटरनल स्टाइलिंग दे दी। इंटरनल स्टाइलिंग, और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें अगर एक्सटर्नल स्टाइलिंग देनी है, तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग हम इस प्रकार से दे सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइलिंग को हम लिंक डॉट डॉट सी एस एस से हमने एक्सटर्नल, यहाँ पर ये स्टाइल डॉट सी एस एस एक एक्सटर्नल फाइल बना दी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर स्क्रिप्ट के लिए भी बना सकते हैं। स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस मैंने बना लेना है। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल रख दी थी स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से। इसी प्रकार से हम एक और नई फाइल रखेंगे स्टाइल, सॉरी, स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से। स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से हमने एक और फाइल रख देना है। स्टाइल डॉट सी एस एस हो गया। स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर सपोज मान लीजिए कि आपने बॉडी दिया, बॉडी ने आपने कलर देना है। इसमें यहाँ पर मैं एक और चीज़ रख देता हूँ, यहाँ पर पी है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक, ये पैराग्राफ, पैराग्राफ की स्टाइलिंग सपोज हम यहाँ पर एक्सटर्नल की मदद से कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो कलर है उसको हमने सपोज दे दिया, एक्वा दे दिया। नाम देखना है ये हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, पहले पिंक था, अब ये एक्वा हो गया। तो अब हमें ये बात क्लियरली पता चल गई कि स्टाइलिंग का जो ऑर्डर होता है, पहले इसमें पिंक था, पहले हमने इसको पिंक दिया था। ये दोस्तों यहाँ पर है ये, पहले हमने इसको पिंक कलर किया था। इसके बाद तो इसमें क्या करा, एक्सटर्नल जो जो जितना नीचे आता है वो उस कलर का बन जाता है। तो इसमें पहले ये वाला एक्सटर्नल स्टाइलिंग ले लिया। तो इसमें अगर हम जनरली ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों कि
सबसे पहले तो ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट है, उनकी स्टाइलिंग आएगी, उसके बाद आपके एक्सटर्नल स्टाइल शेप्स आएगी, उसके बाद इंटरनल स्टाइल शेप्स आएगी, उसके बाद इनलाइन स्टाइल्स आएगी। ये इस प्रकार से ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर को हम BCIS बोलते हैं दोस्तों। BCIS क्या बोलते हैं दोस्तों? BCIS। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। BCIS, BCIS, BCIS का दोस्तों जो ऑर्डर है ये इस प्रकार से होता है। B मतलब ब्राउज़र, B मतलब ब्राउज़र, ठीक है दोस्तों। इसके बाद C कास्केडिंग, फिर इसके बाद इंटरनल, ठीक है दोस्तों। तो इस ऑर्डर को रिमेम्बर करने के लिए हम BCIS कर सकते हैं। B मतलब ब्राउज़र, E मतलब एक्सटर्नल, ये इसके बाद कास्केडिंग, इसके बाद हम याद रखते हैं इंटरनल, एंड लास्ट में स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है दोस्तों। तो इसका कुछ ऑर्डर इस प्रकार से हो जाएगा। ऑर्डर में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। सबसे पहले ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट वाली स्टाइल, ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट वाली स्टाइल का ऑर्डर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद दूसरे में आपने आना है एक्सटर्नल स्टाइल शेप। एक्सटर्नल के बाद तीसरे में आपको आना है दोस्तों इंटरनल, एंड लास्ट वाला जो आपका रहेगा इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो आएगा वो क्या आएगा? इनलाइन CSS, इनलाइन CSS में इनलाइन स्टाइल शीट, कुछ भी बोलते हैं, सारी एक ही बात है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम हेडिंग दे सकते हैं। हमारी हेडिंग 6 प्रकार की होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। और फिर हमने देखा कि पैराग्राफ किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि जो ये होती है CSS होती है, CSS 3 टाइप्स की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। इसके बाद हमने इनलाइन में एक H1 बनाया, उस H1 कोड की तरह उस H1 के अंदर हमने स्टाइल किया और कलर ब्लू पाया। इस प्रकार से हमने कलर ब्लू पाया, देखिए ये कोड भी था उसमें ब्लू कलर आ गया। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि अगर हम ये वाली स्टाइल शीट लगाते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, और उसमें अगर कलर देखते हैं तो वो पिंक कलर हो जाता है। और उसके बाद हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगाई स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से, और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाकर हमने कलर जब एक्वा करा तो वो जो पैराग्राफ हमने लोरम 10 मतलब 10 शब्दों का जो पैराग्राफ लिया था वो कहीं ना कहीं हमें ये इस प्रकार के कलर का दिखाई दिया, एक्वा कलर, लोरम एकदम रोलर से टाइमर करके। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया कि किस प्रकार से स्टाइलिंग की जाती है। और उसके बाद लास्ट में हमने स्टाइलिंग का ऑर्डर देखा। तो स्टाइलिंग का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से रहता है कि सबसे पहले हमारे ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग रहती है वो अप्लाई होगी, उसके बाद एक्सटर्नल होगी, उसके बाद इंटरनल होगी, एंड देन लास्ट में इनलाइन CSS अप्लाई होगी। थैंक यू दोस्तों, ऐसे देखने के लिए।